गाइस, दिस इज शीफा हेयर। आज के इस वीडियो में ना हम बात करने वाले हैं क्रेडिट कैलकुलेशन की। काफ़ी फर्स्ट ईयर एफ ई सेम टू स्टूडेंट्स का रिजल्ट आ चुका है ऑलमोस्ट सभी ब्रांचेस का। एंड एफ ई R19C स्कीम का भी फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकेंड सेमेस्टर दोनों का रिजल्ट आ चुका है। और एफ ई सेम टू NEP का जो ब्रांचेस का रिजल्ट पेंडिंग है ना, वो भी जल्दी आ जाएगा। एंड सेमेस्टर 1 KT का भी रिजल्ट जल्दी आ जाएगा। इसके साथ ही ना कल मुंबई यूनिवर्सिटी ने ना प्रमोशंस के नए रूल्स भी रिलीज़ किए हैं जो R19 टू NEP ट्रांजिशन स्टूडेंट्स और डायरेक्ट सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए हैं। इन रूल्स के आने के बाद ना काफ़ी स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि क्रेडिट कैलकुलेट कैसे करना है, इसके ऊपर एक वीडियो बना। तो आज इसके वीडियो में ना हम वही देखेंगे। सबसे पहले ना शॉर्ट में देख लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है, तो क्रेडिट कैलकुलेट करने में हमें आसानी होगी। अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो तो आपको सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2 मिला के टोटल 45 क्रेडिट्स होते हैं। और सेकेंड ईयर में आपको प्रोमोट होने के लिए ना आपको 32 क्रेडिट्स चाहिए। ओके। और अगर आप सेकेंड ईयर NEP के स्टूडेंट हो तो आपको फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर मिला के ना टोटल 90 क्रेडिट्स होते हैं। एंड आपको थर्ड ईयर में जाने के लिए टोटल 76 क्रेडिट्स चाहिए। अब बात करते हैं R19 स्टूडेंट्स की जो सेकेंड ईयर NEP स्कीम में ट्रांसफ़र हुए हैं। इनके फर्स्ट ईयर का ना टोटल 38 क्रेडिट्स होता है और सेकेंड ईयर का ना टोटल 45 क्रेडिट्स। एंड अब इन दोनों को मिला के होता है 83 क्रेडिट्स। बट इन्हें थर्ड ईयर में जाने के लिए 70 क्रेडिट्स की रिक्वायरमेंट है। अगर नहीं होता है तो ड्रॉप लग सकता है। अब इसमें आप R19 की भी KT रख सकते हैं। अगर आपको FE R19 के सेमेस्टर 1 या सेमेस्टर 2 में कोई KT है तो वो भी आप इसमें रख के आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। बट अगर इन कॉम्बिनेशन में आपका 70 क्रेडिट नहीं होता तो आपको ड्रॉप लगेगा। और अगर आप डायरेक्ट सेकेंड ईयर स्टूडेंट हो, डिप्लोमा से आए हो, तो आपके सेकेंड ईयर में ना टोटल सेमेस्टर 3 एंड सेमेस्टर 4 को मिला के 45 क्रेडिट्स होते हैं। एंड आपको थर्ड ईयर में जाने के लिए 36 क्रेडिट होना मैंडेटरी है। अगर नहीं होता है तो फिर आपको भी ड्रॉप लग सकता है। तो अब क्रेडिट कैलकुलेट कैसे करना है, अब वो देखते हैं। जो NEP स्टूडेंट्स हैं ना, उनको ना MU समर्थ पे उनके सारे क्रेडिट्स पता चल जाते हैं। अगर वो अपने MU समर्थ के पोर्टल पे लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे ना फिर एक क्लिक हेयर का ऑप्शन आता है। उस पर क्लिक करने पे उनको उनके सारे सेमेस्टर्स के क्रेडिट दिखते हैं। तो अभी अगर उन्हें किसी सब्जेक्ट में KT लगती है, समझो कि अभी जैसे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो उनको सेकेंड ईयर में जाने के लिए टोटल 45 क्रेडिट्स की रिक्वायरमेंट है। तो समझो अब उन्हें यहाँ पे अप्लाइड फिजिक्स में KT लगी, तो कुछ नहीं, बस सिंपली ना मुझे 45 में से -2 करना है। ओके। अब वैसे समझो मुझे मैकेनिक्स में भी KT लगी, तो फिर से मैं 45 में से -2 करूँगी। अब समझो कि मुझे BEEE के लैब में समझो वाइवा में KT लगी है, तो मैं उसका भी एक क्रेडिट डिडक्ट कर दूँगी, अगर वाइवा हो या टर्म वर्क हो, दोनों ना लैब में ही काउंट होता है। और वैसे ही IAE हो या एक्सटर्नल एग्ज़ाम हो, दोनों थियोरी का पार्ट है, तो दोनों थियोरी में काउंट होता है। तो अगर आपको IE में भी KT लग रही है और एक्सटर्नल में क्लियर हो गए और IE में आपको KT है, तो फिर भी ना उसका जो ये क्रेडिट जो है ना वो पूरा डिडक्ट होगा। ये तो हमने अभी सेमेस्टर 1 का देखा कि हमें सेमेस्टर 1 के इतने सब्जेक्ट्स में KT है। एंड वैसे ही ना अभी हमें MU समर्थ पे ना सेमेस्टर 2 के भी क्रेडिट्स दिखेंगे। हमें ना उसको भी, अगर उसमें भी ना हमें किसी को KT है ना, तो वो सब्जेक्ट के क्रेडिट को हमें सिंपली 45 में से इसी में आगे और माइनस करना है। तो चलो उसमें भी देखते हैं हम। एंड अब ये जो है ना सेमेस्टर 2 के सब्जेक्ट्स हैं, तो इसमें भी समझो कि मुझे KT है, तो मुझे ना यही जो मैंने सेमेस्टर 1 के मुझे जो सब्जेक्ट्स के KT थे मैंने वो लिखी हूँ। अब इसी में ही मुझे और आगे सेमेस्टर 2 के सब्जेक्ट्स में जो जिसमें KT है उसको भी मुझे डिडक्ट करना है। अब समझो कि मुझे ग्राफिक्स के लैब में जो है AutoCAD का एग्ज़ाम था, अब समझो उसमें KT है, तो वो भी जो मेरा है ग्राफिक्स के लैब में कंसिडर होगा, तो उसका भी मेरा एक क्रेडिट और माइनस हो जाता है। ओके। एंड अब समझो मुझे फिज़िक्स के इंटरनल में, तो फिर से मेरा 2 क्रेडिट्स को चला जाता है। एंड मुझे ग्राफिक्स के एक्सटर्नल में भी है, तो उसमें भी मेरा अब 3 क्रेडिट चला जाता है। ओके। तो अब जो भी है ना, मुझे अब इसका जो टोटल मैंने अब 45 में से ये जो माइनस कर रही हूँ ना, मुझे वो माइनस करके अब देखना है कि मेरे कितने क्रेडिट्स हो रहे हैं।
सो अब ना मेरे यहाँ पे टोटल जो है हो रहे 34 क्रेडिट्स, ओके। एंड ये क्या है, 32 से ज़्यादा है, तो मतलब मैं सेकेंड ईयर में जाने के लिए एलिजिबल हूँ। अगर ये मेरे 32 से कम होते तो मतलब मैं एलिजिबल नहीं होती। तो इन कंक्लूजन एनईपी के स्टूडेंट्स जो है एमयू समर्थ पे अपना लॉगिन करके उनका क्रेडिट्स देख के, अब फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स जो है ना उनके लिए बोल रहे हो, तो वो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट जो है एमयू समर्थ पे लॉगिन करके अपने जो सब्जेक्ट्स में केटी है उसके क्रेडिट को माइनस करेंगे 45 में से, एंड जो क्रेडिट जो बचेगा वही आपका क्रेडिट होगा। अब अगर ये 32 से ज़्यादा है तो मतलब आप सेकेंड ईयर के लिए एलिजिबल हो, और अगर 32 से कम है तो मतलब ड्रॉप है, ओके। अब जो एनईपी के स्टूडेंट्स सेकेंड ईयर में थे, अब उनके थर्ड ईयर में जाने के लिए एलिजिबिलिटी कितनी, मतलब उनके थर्ड ईयर में जाने के लिए कितना क्रेडिट रिक्वायर्ड था, वो था 76 आउट ऑफ 90 क्रेडिट। मतलब ये जो टोटल 4 सेमिस्टर्स है वो टोटल करके 90 हमारा हो रहा है, एंड इसमें से इनको रिक्वायर्ड कितना है थर्ड ईयर में जाने के लिए 76, ओके। तो अब हमने क्या देखा था कि फर्स्ट ईयर में से कितने क्रेडिट बचे थे, यहाँ पे 34 क्रेडिट बचे थे, ठीक है। तो अब यहाँ पे ना मैं अब 90 में से माइनस करूँगी, ओके। अब समझो कि मुझे सेमिस्टर 4 में ना 4 सब्जेक्ट में केटी है, एंड सेमिस्टर 4 और 3 में ना हर सब्जेक्ट को ना 3 क्रेडिट्स होते हैं, सिर्फ ओपन इलेक्टिव्स को ना 2 क्रेडिट होते हैं, क्योंकि सब सब्जेक्ट जो है 60 मार्क्स का होता है एंड ओई जो है 30 मार्क्स का होता है। तो समझो सेमिस्टर 4 में अब मेरे को 4 सब्जेक्ट में क्रेडिट है, केटी है, तो अब वो सब्जेक्ट का हर सब्जेक्ट का क्रेडिट 3 मार्क्स का है, तो अब मैं करूँगी 90 माइनस 3, ऐसे 3 मैं करते जाऊँगी, ओके। और समझो कि अभी मुझे सेमिस्टर 2 में मैकेनिक्स में केटी है एंड उसका मेरे पास 2 क्रेडिट होता है, तो उसका भी मैं क्रेडिट इसमें ऐड कर दूंगी, क्योंकि अब मुझे उसमें भी केटी तो वो भी मेरा क्रेडिट डिडक्ट होगा। एंड समझो कि सेमीकंडक्टर फिजिक्स में भी केटी है तो उसका भी 2 क्रेडिट है, तो उसको भी -2 करूँगी। तो टोटल अब मुझे कैलकुलेट करना है कि 90 में से माइनस करने के बाद कितना बचता है। तो ये होता है मेरा 74 क्रेडिट्स, जो कि 76 से कम है। तो अब 76 से कम हो रहा है तो मतलब अब ड्रॉप लग जाएगा, बट अगर 76 या उससे ज़्यादा होता तो मतलब मैं थर्ड ईयर के लिए एलिजिबल होती, ओके। अब बात आती है R19 के स्टूडेंट्स जो एनईपी में सेकेंड ईयर में ट्रांसफ़र हुए हैं, तो उनका फर्स्ट ईयर में ना टोटल 38 क्रेडिट्स होता है सेमिस्टर 1 एंड 2 को मिला के, एंड उन्होंने सेकेंड ईयर एनईपी से दिया है तो उनका टोटल सेमिस्टर 3 एंड 4 मिला के 45 क्रेडिट्स होता है। तो अब बात आती है कि हम FE R19 का क्रेडिट देखेंगे कहाँ से। तो आपके जो रिज़ल्ट्स आए ना, तो वो रिज़ल्ट्स में ना आपका क्रेडिट लिखा रहता है, सेमिस्टर 1 का भी सेमिस्टर 2 का भी। तो हम लोग अब वो देखते हैं, ओके। सो ये ना एक R19 के 2 रिज़ल्ट्स हैं, नीचे वाला सेमिस्टर 1 का एंड ऊपर वाला जो है सेमिस्टर 2 का है। तो R19 के सेमिस्टर 1 में ना टोटल 18 क्रेडिट होते हैं एंड सेमिस्टर 2 में टोटल 20 क्रेडिट होते हैं। सो ऐसे ये टोटल 38 बनता है। तो आप यहाँ पे देखोगे ना हर सब्जेक्ट का नीचे ये क्रेडिट लिखा रहता है, ओके। यहाँ पे हर सब्जेक्ट का क्रेडिट लिखा रहता है। लाइक आपको फिज़िक्स 2 में केटी है तो आपको जो है 38 में से -2 करना पड़ेगा, ओके। और वैसे आपको केमिस्ट्री में भी केटी है तो वैसे आपको उसका भी माइनस करना पड़ेगा फर्स्ट ईयर का पता करने के लिए कि आपको फर्स्ट ईयर में कितना क्रेडिट मिला है। बट R19 को थर्ड ईयर में जाने के लिए टोटल 70 क्रेडिट्स की रिक्वायरमेंट है आउट ऑफ 83 में से मेरा 73 आना चाहिए, 70 क्रेडिट्स बचना चाहिए। तो अब इसमें से क्या करूँगी ना, मुझे जो R19 के सब्जेक्ट्स में केटी है उसका मैं यहाँ से क्रेडिट डिडक्ट करूँगी, एंड अगर मुझे कोई एनईपी के सब्जेक्ट में भी केटी है तो मैं उसका भी क्रेडिट यहाँ से माइनस करूँगी। तो जो मेरा फाइनल बचेगा वही मेरा अब जैसे समझो 83 - 3 फिर -3 किया मैंने, तो मेरा होता है 77 क्रेडिट। अब इसमें जो है ऐसा हो गया है कि अब मैं मैथ्स 1 का मुझे क्रेडिट था एंड समझो मुझे मैथ्स 3 में भी केटी लग गया, तो ऐसे जो है मैं दोनों केटी को लेके आगे जा सकती हूँ।
एंड ये मेरा 70 क्रेडिट से ज़्यादा है, यानी मुझे ड्रॉप नहीं है। बट अगर 70 क्रेडिट से 1 क्रेडिट भी कम होता है तो मुझे वहाँ ड्रॉप लग जाएगा। अब बात करते हैं डीएससी स्टूडेंट्स की। डीएससी स्टूडेंट्स का ना सेम 3 एंड सेम 4 मिला के 45 क्रेडिट्स होता है। ओके, तो और इनको थर्ड ईयर में जाने के लिए 32 क्रेडिट्स रिक्वायर्ड है। और ये लोग भी ना अपना MU समर्थ पे लॉगिन करके क्रेडिट्स चेक कर सकते हैं कि उनका हर सब्जेक्ट का क्रेडिट कितना है। आपको भी क्रेडिट ऐसे कैलकुलेट करना है कि 45 में से आपको जो जो सब्जेक्ट्स में KT है वो सब्जेक्ट के क्रेडिट डिडक्ट करना है। समझो आपको एक मैथ्स में KT लग गई, ठीक है, मैथ्स 3 में KT लग गई, और वैसे ही सेमेस्टर 4 में आपको MDM में KT लग गई। ओके, एंड देन सेमेस्टर 4 में आपको OE में भी KT लग गई। तो अब आपको करना रहेगा 45 - 3 - 2, मतलब जो आपको जो आपको सब्जेक्ट में KT लगी थी उसके क्रेडिट आपको 45 में से माइनस करने हैं। तो फिर यहाँ पे मेरा 37 क्रेडिट हो रहा है, जो कि 32 क्रेडिट से ज़्यादा है। मतलब मैं थर्ड ईयर के लिए एलिजिबल हूँ। अगर इससे कम होता है तो ड्रॉप लगता है। आई होप सो सबको क्रेडिट कैलकुलेशन अच्छे से समझा है। अगर स्टिल कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, हम डेफिनेटली आंसर करने का ट्राई करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय।